मोदी जो है वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हुए, ये देखिए तेलंगाना को दूसरी वंदे भारत की स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दी है, हरी झंडी दिखा दी। और किस तरीके से वंदे भारत, ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो तेलंगाना के लोगों को मिली है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जब वंदे भारत की सौगात दी जा रही है तो कई जगहों पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। हालांकि इस बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जब वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए, कई सवाल भी खड़े हुए, कुछ ऐसे राज्य जहां पर सवाल खड़े हुए कि आखिरकार क्यों वंदे भारत ट्रेन को टारगेट किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। कर्नाटक में चुनाव है और जाहिर सी बात है ऐसे में बीजेपी की तैयारी जो है वो बहुत सटीक तरीके से की जा रही है। बीजेपी पहले से ही तैयार रहती है चुनाव को लेकर और इसी कड़ी में इसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद में मौजूद हैं और ये तेलंगाना के लिए अगर हम बात करें तो ये दूसरी वंदे भारत है कि यहाँ आज तेलंगाना के लोगों को ये सौगात मिली है। कई परियोजनाएं का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री करने वाले हैं और कई परियोजनाओं के सौगात जो है वो वहाँ के लोगों को देने वाले हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सिकंदराबाद में मौजूद हैं तो आप समझिए कि आज वहां के लोगों के लिए क्या कुछ विशेष रहने वाला है। वंदे भारत की ये खासियत हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का क्या प्लान है। 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस जो है लॉन्च की गई थी और उसके बाद से अभी तक अगर बात करें 15 अगस्त 2021 को 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था। वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के वक्त देखिए किस तरीके से इसका फायदा लोगों को मिल रहा है, किस तरीके से इसके लिए बजट अलॉट हुआ, किस तरीके से 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है। और एक एक करके वंदे भारत को जब हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते हैं, वहां के लोगों को जब इसकी सौगात दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि मैसेज देने की कोशिश की जाती है, जो बीजेपी हमेशा कहती है कि देखिए हम विकास का काम करते हैं और इसी विकास के काम को देखते हुए जनता जो है उन्हें वोट करती है। तो तेलंगाना के लोगों के लिए ये दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ हरी झंडी दिखाई। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और योजनाएं बताई जा रही है, परियोजनाएं बताई जा रही है, किसी का उद्घाटन, किसी का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीर किस तरीके से वहां देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस में जब मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ जो स्टाफ है उनसे बातचीत की। ये अक्सर देखने को मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां जब चीजों को समझ रहे होते हैं, डिटेल्स ले रहे होते हैं, लोग जो कर्मचारी वहां जुड़े होते हैं उनसे बातचीत जरूर करते हैं, उनसे जानकारी जरूर लेते हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे देखिए किस तरीके से स्कूली बच्चों से यहाँ पे लग रहा है कि जैसे मुलाकात जब कर रहे हैं उनसे भी सवाल जवाब करते हुए, तो हौसला अफजाई होती है न सिर्फ बच्चों की, जिन कर्मचारियों से बातचीत करते हैं, जिनसे जानकारी जुटाते हैं, तारीफ करते हैं, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, उनसे जानने समझने की कोशिश की। और जब ये मुलाकात हो रही होती है तो आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज, जो लोग वहां आसपास मौजूद रहते हैं प्रधानमंत्री के, जिनसे बातचीत हो रही होती है, कि वो काफी खुश नजर आते हैं क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देखिए उनके साथ जो है वो खड़ा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनका हालचाल जान रहा है, उनके योगदान के बारे में पूछ रहा है और उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। और यही खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औरों से अलग बनाती है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके जिस तरीके से कहती है कि विकास का काम हमने किया है और यही वजह है कि जनता हमें वोट करती है। पिछले दिन हमने देखा किस तरीके से जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद कहा कि नॉर्थ में पहले हमारी सरकार नहीं हुआ करती थी, अब देखिए किस तरीके से नॉर्थ से ही सूर्योदय हुआ है और किस तरीके से बीजेपी अलग अलग राज्यों में जहां उसकी सरकार नहीं थी वहां भी सरकार बना रही है। आगे विकास कार्यों को देखते हुए जनता उन्हें वोट कर रही है। 2024 की भी तैयारी है, लेकिन उसके पहले कर्नाटक चुनाव की भी तैयारी है। तमाम जो राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं वहां बीजेपी न सिर्फ डिटेल रिपोर्ट तैयार करती है, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करती है, बल्कि पार्टी मीटिंग्स भी वैसे ही होती है। बिल्कुल जो रूट लेवल से जुड़े, जो बूथ लेवल से जुड़े लोग होते हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी एक चुनाव होने के बाद दूसरे चुनाव, आने वाले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, जश्न मनाने के बजाय। यहां सिकंदराबाद से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई वंदे भारत एक्सप्रेस को। ये दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसको हरी झंडी दिखाई और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं लोगों से बातचीत करते हुए।